ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। आप सभी को पिठौरी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा। पिठौरी अमावस्या की व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोले रम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाही। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोले रम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोले रम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ था। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठौरी अमावस्या के दिन इस कथा को सुनना और पढ़ना बहुत ही फलदायी होता है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोले रम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। इति श्री पिठौरी अमावस्या व्रत कथा। बोलो माता रानी की जय। पिठौरी अमावस्या के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उसका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण यह दिन पिठौरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण करने और शिवजी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पिठौरी अमावस्या के दिन ही माता पार्वती ने इसका धार्मिक महत्व बताते हुए इंद्राणी को इस व्रत की कथा सुनाई थी, जिसके पुण्य से स्वस्थ, सुंदर और बलशाली संतान प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं हमें पिठौरी अमावस्या के दिन क्या उपाय करने चाहिए। पिठौरी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान और दान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। यदि संभव हो सके तो इस उपाय को अवश्य करें। यदि संभव ना हो पाए तो अपने घर में ही स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाएं और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को धन और अन्न का दान करें। पिठौरी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का अत्यधिक पुण्य फल माना गया है।
पिठौरी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखा दिया बनाकर सरसों का तेल डालकर जलाने पर शुभ फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस उपाय से व्यक्ति के घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी हमेशा कृपायमान रहती हैं। इस तरह से पिठौरी अमावस्या की व्रत कथा एवं महत्व पूर्ण होते हैं। इसी तरह की पौराणिक कथाओं एवं धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।